अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोफास्ट टैबलेट के बारे में कि लोफास्ट टैबलेट में एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, इसके किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका डोज क्या है, किन बीमारियों में इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए या बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, और ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं कि इस मेडिसिन को लेते वक्त स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग की जाती है। दिस इज डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज। तो इस चैनल पे आपको सिर्फ मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं लोफास्ट टैबलेट के इंट्रोडक्शन से। तो लोफास्ट टैबलेट में एक्टिव इंग्रेडिएंट कैल्शियम एसीटेट होता है और कैल्शियम एसीटेट को फर्स्ट टाइम 1990s में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये एफडीए से अप्रूव ड्रग है। इस मेडिसिन की अगर हम यूजेस के बारे में बात करें कि इसको किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल जो है क्रॉनिक किडनी डिजीज सीकेडी के पेशेंट्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है, और स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनको ईएसआरडी यानी कि एंड स्टेज रीनल डिजीज हो, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में शॉर्ट फॉर्म में ईएसआरडी कहते हैं। इस स्टेज में क्या होता है कि गुर्दे अपना बिल्कुल आखिरी सांस ले रहे होते हैं, यानी कि बिल्कुल एंड स्टेज पे लगे होते हैं और अपना ऐसे समझें कि काम करना छोड़ देते हैं। इसके अलावा लोफास्ट टैबलेट का इस्तेमाल डायलिसिस पेशेंट्स में भी किया जाता है। डायलिसिस में क्या होता है कि डायलिसिस में जो किडनी डिजीज के पेशेंट होते हैं, यानी कि जिन अफराद के गुर्दे बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं, तो उन अफराद में डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस कहते हैं गुर्दे वाश करने को, जिसमें जितना भी बॉडी का जो वेस्ट मटीरियल होता है तो वो सारा बॉडी से ब्लड से एक्सक्रीट करवाते हैं, क्योंकि गुर्दों का असल काम ही यही होता है कि बॉडी में जितना भी वेस्ट मटीरियल होता है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो किडनी के जरिए फिल्टर करके बॉडी से पेशाब के जरिए आउट करवा देते हैं। जिन पेशेंट्स में गुर्दे बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं, तो फिर यह होता है कि एक स्टेज ऐसी आती है कि वही जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं वो ब्लड में बार बार जो है सर्कुलेट होती रहती हैं और ये बॉडी के लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती हैं। तो इसी कंडीशन को फिर डायलिसिस करके यानी कि गुर्दे वाश करके उन वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से निकाला जाता है। इन्हीं गुर्दों के मरीजों में एक स्टेज ऐसी आती है कि बॉडी में जो फास्फेट लेवल है वो रिटेन होना शुरू हो जाता है, यानी कि बॉडी में अंदर ही रहना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी जो है ये किडनी जो है वो एक्सक्रीट नहीं कर पाती। तो एक वक्त ऐसा आता है कि फास्फेट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो यही फास्फेट लेवल जो है फिर ये बोन डिसऑर्डर कराता है, यानी कि हड्डियों के लिए ये मसाइल बनाता है। फिर अक्सर पेशेंट्स में हाइपर पैराथायराइडिज्म करता है और वास्कुलर कैल्सिफिकेशन करता है, यानी जिसमें कैल्शियम फास्फेट खून की नालियों में जमना शुरू हो जाते हैं। तो इन किडनी डिजीज के पेशेंट्स यानी कि गुर्दों के मरीजों में जब लोफास्ट टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है, तो लोफास्ट टेबलेट क्या करती है कि लोफास्ट टेबलेट डाइटरी फास्फेट जितना भी होता है जो कि हम गिजा के जरिए अपनी खुराक में ले रहे होते हैं, तो वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो एब्जॉर्ब नहीं होने देती, वो उसको इनसॉल्युबल कैल्शियम फास्फेट बना के बॉडी से एक्सक्रीट करवा देती है, जो कि स्टूल के जरिए पखाने के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, यानी कि बॉडी में वो एब्जॉर्ब भी नहीं होने देती। तो इस तरीके से बॉडी में फास्फेट लेवल ब्लड स्ट्रीम में यानी कि खून में बढ़ता ही नहीं है। तो ये टेबलेट मुसलसल इस्तेमाल करने से बॉडी में कैल्शियम फास्फेट लेवल भी मेंटेन रहता है। और यहाँ पे एक बात ये भी नोट करने वाली है कि ये बात जहन नशीन कर लें कि लोफास्ट टेबलेट का इस्तेमाल हम नॉर्मल पेशेंट्स को नहीं दे सकते, या ऐसे पेशेंट्स जिनके किडनी फंक्शंस जो है बहुत बेहतर काम कर रहे हो या बिल्कुल ठीक काम कर रहे हो, उन पेशेंट्स में बिल्कुल भी लोफास्ट टेबलेट का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। लोफास्ट टेबलेट का इस्तेमाल हमेशा उन्हीं पेशेंट्स में करवाया जाता है जिन पेशेंट्स के किडनी फेल हो चुके हों। अगर हम बात करें लोफास्ट टेबलेट के डोजेज के बारे में कि इसका डोज कैसे एडजस्ट किया जाता है या कितनी टेबलेट्स दिन में दी जाती हैं, तो एक बात ये जहन में रख लें कि हर पेशेंट का डोज जो है वो वेरी करता है। हर पेशेंट का डोज दूसरे पेशेंट से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि लोफास्ट टेबलेट जो है इसका डोज डिपेंड करता है कि बॉडी में फास्फेट लेवल कितना है, इसके अलावा फिर कैल्शियम लेवल पे डिपेंड कर रहा होता है, फिर आप खुराक क्या खा रहे हैं उसमें भी फास्फेट लेवल कितना है, फिर आपकी बॉडी के जो किडनी फंक्शंस हैं यानी कि गुर्दों के जो फंक्शन हैं, गुर्दे कितने बेहतर काम कर रहे हैं। इसके अलावा फिर कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जिसका मैं जिक्र करने लगा हूं कि अगर हम जनरली कुछ पेशेंट्स में देखें तो इसका इनिशियल डोज जो है, यानी अगर किसी पेशेंट को स्टार्ट करवाते हैं तो वो 2-2 टेबलेट दिन में 3 टाइम देते हैं। अगर हम इसकी एक टेबलेट का डोज देखें तो 667 mg की एक टेबलेट होती है, तो 2 टेबलेट बनती हैं तकरीबन 1334 यानी कि 1334 mg की कैल्शियम एसीटेट बनती है, और ये हर खाने के बाद दी जाती है। खाने से पहले नहीं लेनी होती बल्कि खाना खाने के फौरन बाद आप ले लें, और ये दिन में 3 बार दी जाती है। और ये डोज जो है डायलिसिस पेशेंट्स में या ईएसआरडी एंड स्टेज रेनल डिजीज में इस तरह सजेस्ट किया जाता है। लेकिन एक बात ये दोबारा जहन में रख लें कि इसका डोज हमेशा डॉक्टर से एडजस्ट करते हैं, जो कि डाइट पे, कैल्शियम लेवल पे, फास्फेट लेवल पे, किडनी फंक्शंस पे ये डिपेंड कर रहा होता है। और एक वक्त के लिए पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद इसका मेंटेनेंस डोज एडजस्ट किया जाता है ताकि पेशेंट मुसलसल इस मेडिसिन को लेता रहे। और दोबारा से ये मैं रिपीट कर दूं कि ये टेबलेट हमेशा खाना खाने के फौरन बाद ले लेनी चाहिए, क्योंकि खाने के बाद जब आप लेंगे तो खाने में जितना भी डाइटरी फास्फेट होगा वो ये टेबलेट बाइंड कर लेगी और बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होने देगी। अब हम बात करते हैं कि किन पेशेंट्स में ये मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए या बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल करनी चाहिए। ऐसे पेशेंट्स जिनका पहले ही कैल्शियम लेवल जो है बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, उन पेशेंट्स को तो ये बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन के इस्तेमाल से मरीज की कंडीशन मजीद खराब होगी, किडनी फंक्शन मजीद डैमेज हो जाएंगे। इसके अलावा जिन पेशेंट्स में हाइपर सेंसिटिविटी हो या कैल्शियम एसीटेट की एलर्जी हो, उन पेशेंट्स में भी इसको अवॉइड करवाया जाता है।
इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनको सीवियर हाइपरपैराथायराइडिज्म हो तो उन पेशेंट्स में इसको अवॉइड किया जाता है या बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं उन पेशेंट्स में मुसलसल सीरम कैल्शियम लेवल, सीरम फास्फेट लेवल मॉनिटर किया जाता है और उसी मॉनिटरिंग की बेस पे इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। अगर हम बात करें कि प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, या ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं उन वो इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं, तो ये बात जहन में रखें कि प्रेगनेंसी में कैल्शियम एसीटेट की कैटेगरी जो है वो कैटेगरी सी है, यानी कि इस मेडिसिन को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी नहीं किया गया, लेकिन इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये मेडिसिन तभी इस्तेमाल की जाती है जब हमें कोई और रास्ता ना मिल रहा हो, या हमें फिर रिस्क फैक्टर्स जो हैं देख के, इसके बेनिफिट्स देख के, यानी कि इसके रिस्क कम है लेकिन इसके बेनिफिट्स ज्यादा हैं, तो इसी कंडीशन को देख के अक्सर फिजिशियंस जो है इसका डोज एडजस्ट करते हैं। अगर हम लोफास्ट टेबलेट के साइड इफेक्ट्स देखें तो साइड इफेक्ट्स में हाइपरकैल्सीमिया हो जाता है अक्सर पेशेंट्स में, और ये एक मेजर रिस्क होता है जो कि नोजिया, वॉमिटिंग, कंफ्यूजन, वीकनेस और अक्सर पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। इसके अलावा फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी होते हैं जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया यानी कि भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। कुछ पेशेंट्स में रैशेज हो सकते हैं, सर में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है, बॉडी की वीकनेस हो जाती है, एरिथमिया यानी कि दिल की धड़कन जो है कुछ पेशेंट्स में बेतरतीब हो जाती है, हाइपोफास्फेटीमिया हो जाता है यानी कि जो फास्फोरस ये फास्फेट लेवल है वो बहुत कम हद तक चला जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी नोट करें कि अगर बॉडी में मुसलसल मसल वीकनेस हो रही हो, जिस्म में हर वक्त पट्टों में थकावट हो रही हो, हर वक्त सुस्ती हो, या दिल की धड़कन बेतरतीब चल रही हो, और सीवियर नोजिया, वॉमिटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हों, फिर बॉडी में मेंटल चेंजेस अपीयर हो जाएं, यानी कि कभी मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होने लगे, कभी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो, कभी बहुत ज़्यादा उदासी हो, तो फिर इस कंडीशन में अर्जेंट मेडिकल इवेल्युएशन करानी चाहिए, यानी अपने डॉक्टर को, अपने फिजिशियन से रब्ता लाजमी करना चाहिए। तो ये तमाम मेन पॉइंट्स थे जो कि आज की इस वीडियो में हमने लोफास्ट टेबलेट के बारे में एक्सप्लेन किए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।